नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो जिस विषय पे है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छे से देखा था कैसे श्रद्धा का मर्डर किया गया आफताब के द्वारा। उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। और यहाँ पे एक दूसरा वाक्य निकल के आया है जिसके अंदर एक हिंदू अनुज शर्मा ने अपनी आंटी जो कि 60 साल की थी उनकी हत्या कर दी और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। अभी पूरा क्या वाकया है और ऐसा आखिर क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने इस तरह की हरकत कर दी, और थोड़ा सा इस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे समझने का कि क्या ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक पे बात की जानी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या हुआ था पहले पूरा मामला। तो जो अनुज शर्मा है ये अपने घर था जहाँ पे इनकी आंटी थी और ये था। तो किसी बात पे कहा सुनी हुई कि इसको दिल्ली के में किसी इवेंट में जाना था, तो वो मना कर रही थी जैसा कि पुलिस ने बताया है। तो वो मना कर रही थी तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये हथौड़े से, हैमर से सर पे वार करता है, सर फोड़ देता है। और जब मृत्यु हो जाती है महिला की, इनकी आंटी की, तो उसके बाद ये चाकू से काटने का प्रयास करता है और शरीर जब कटता नहीं है। अब ये जो काटने का आया इस पे इसने बताया है कि जब इसने ये सुना कि आफताब ने श्रद्धा का जिस तरीके से शरीर काट दिया था और बॉडी को डिस्पोज कर दिया था, तो इसने भी यही करने का सोचा कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो जब चाकू से नहीं कटता तो इस शॉप पे जाता है और मार्बल कटर की मशीन लाता है और शरीर के टुकड़े कर देता है। और उसके बाद गूगल मैप की सहायता से अलग अलग हाईवे पे अलग अलग स्थानों पे शरीर के टुकड़े फेंक देता है। अब तक पुलिस ने 8 टुकड़े बरामद कर लिए। तो अब देखिए, समझने की बात यह है कि ये व्यक्ति है कौन। अनुज शर्मा जयपुर का जो बीटेक किया हुआ है, ये 8 वर्ष पूर्व किन से जुड़ गया था। 2013 में ये साधु बन गया था। अब समझिए किन के साथ जुड़ के, स्कॉन, जो कि स्कॉन बेंगलोर है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जयपुर में, हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से, अक्षय पात्र भी आपने सुना होगा। तो उनके साथ ये व्यक्ति जुड़ा था और 8 साल पूर्व ये साधु सैफरन ड्रेस में था। भगवा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, ये भगवा पहन रखा था और कैसे एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल के बना साधु, जो एक युवक था जिसका अनुज शर्मा नाम ना रह के फिर नाम हो गया था अचिंत्य गोविंद दास। तो यानी कि एक साधु की राह पे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा व्यक्ति ऐसा वैशी हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पे सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कि आप जब भगवत गीता का ज्ञान सुन रहे हो, आप शास्त्रों को सुन रहे हो, उसके बाद आप में क्या इतना वहशीपन हो सकता है, आप इतने साइको हो सकते हो। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैंने हमेशा से अपने सेशंस में एक बात कही है कि जो ये भक्ति है ना, ये जो हम देखते हैं, सुनते हैं कि अगर भगवान को पकड़ के चलेंगे बहुत ही आनंद आएगा, ये बहुत सरल है तो बहुत टफ भी है। अब युवा जो होते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, इसीलिए बहुत मैंने कहा है कि जब भी आप भजन में जुड़ो तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, राइट। हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और कॉलेज गोइंग, क्योंकि वो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, बीटेक किए हुए, और ये एकदम ऐसे होते हैं कि हम तो साइंस के इतने वो हैं और हम तो इसको बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। उन्हें बहुत आनंद आता है, वो बुक्स पढ़ते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ गेन कर लिया। लेकिन शास्त्र सीमित नहीं है, अथाह है, लेकिन आप सीमित होकर रह जाते हैं, आप और अध्ययन करना नहीं चाहते और आप सोचते हैं कि अब हम साधु बनने के लिए, सैफरन भगवा धारण करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और फिर ये डिवोटी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, प्रीचिंग करने लगते हैं। अभी खुद में इतनी नॉलेज नहीं आई, अभी खुद ने इतना ज्ञान नहीं लिया और दुनिया को चले हैं ज्ञान बांटने। ये सबसे बड़ी एक गलती है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं, मैंने देखे, और इवन मैं क्लियरली बता दूं, ये जो अनुज शर्मा है इसको मैं जानता हूं। अब आप बोलोगे अरे यार आप जानते हो कैसे, मैं पर्सनली इस व्यक्ति को इतना नहीं जानता, बट जब मैं जयपुर में था इस व्यक्ति को मैंने देखा है, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे से आप जानते हो कि मैं खुद भक्ति, आज राधा कुंड में वास कर रहा हूं, तो साधु कृपा, जो साधु संग रहा उसकी कृपा है ये। तो मैं लिटरली आपको बता दूं कि इस व्यक्ति को मैंने देखा था जब ये कॉलेज में था,
ठीक है। तो जब ये कॉलेज में था तो तब इसको मैंने देखा था, जिस हॉस्टल में रहता था ये, वहीं पे मैं रहता था, जो कि हॉस्टल भी था अक्षय पात्र का। तो मैं अक्षय पात्र के हॉस्टल में रह चुका हूं, ठीक है। तो इन व्यक्तियों को मैंने क्लोजली देखा है, ऑब्जर्व किया है। और अगर इस व्यक्ति से आप मिलोगे ना तो ये बहुत आपको सीधा लगेगा, बहुत सीधा डेफिनेटली। लेकिन कब क्या हो जाए, माया देवी कब आप पे अटैक कर दे और आप उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप में अहंकार आ चुका है। आप ये सोच चुके हो कि आप साधु हो चुके हो। इसीलिए बहुत जरूरी है ज्ञान, जो कहते हैं ना कि गुरु होना आवश्यक है। और यहां पे दिक्कत हो जाती है, सर शरीर हमारे गुरु नहीं है और हम अपने आप को उत्तम अधिकारी समझने लगते हैं, जबकि हम हैं बहुत गिरे हुए भी, हम लोग बहुत पतित हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हमने पूरा ज्ञान ले लिया और अब हम उत्तम अधिकार के साधु बन चुके हैं, और अब हमें अगर कोई रोकेगा टोकेगा तो वो गलत है। मतलब देखो सिंपल, कि कोई भी हमें रोक रहा है, मना कर रहा है, तो वो गलत है। अब साधु कभी ये नहीं करेगा, साधु कभी हत्या नहीं कर देगा। इस व्यक्ति को जो ये बता रहा है, पुलिस ने जो बताया कि इसको जाना था दिल्ली में कीर्तन के लिए, तो वहां पे शायद इनकी आंटी ने मना किया तो इसने सर फोड़ दिया। सॉरी, साधु ऐसा कभी नहीं करेगा। साधु ऐसा नहीं होता है। साधु दूसरों को भक्ति में लाता है, ना कि उनकी हत्याएं करता है। तो ये साधु नहीं है, वहशी दरिंदा है। बहुत क्लियरली बता दूं, जो इस राह पे चल रहा है। और अगर मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, अगर कोई इन चीजों को करे, जस्टिफाई करने की कोशिश करे, डेफिनेटली रॉन्ग है। और इसके ऊपर मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा, अगर आप हिंदू हैं तो आप बिल्कुल बोलिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है हमारे जो युवा हैं वो समझें कि कल को आप अगर भक्ति में जा रहे हैं तो साधु ऐसे ही नहीं बन जाते। आपके 1 साल आपने ट्रेनिंग ले ली और आप साधु बन गए। सॉरी, साधु बनने के लिए आपको साधु संग करना पड़ेगा। और वो साधु संग भी कितना होगा, ऐसे नहीं 1 साल का, वो तकरीबन मान के चलो 10-15 साल का जब आपका भजन होगा। आप समझिए इंपॉर्टेंट टर्म, 10-15 साल अगर आपका भजन हो गया तो अब आप समझिए कि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कटे, ठीक है। और जब अगर आपने ये निकाल दिया 10-15 साल, तो फिर आप सैफरन धारण करने के कुछ योग्य हैं। उसके बाद अगर आप सैफरन धारण कर रहे हैं तो आप प्रीचिंग करिए अच्छे से। लेकिन अगर आप ऐसे ही सैफरन धारण कर रहे हो और सोच रहे कि अब मैं कथावाचक बन चुका हूं, अब मैं देखिए मैं आपको बता दूं, प्रचार करने के लिए जरूरी नहीं है भगवा पहनना, ठीक है, कि आप भगवा पहनो। भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है भगवा पहनना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भक्ति आप घर में गृहस्थी में रह के भी कर सकते हो, ठीक है। बट आप ये सोचो कि वहां पे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी घुसा देंगे और भक्ति कर लेंगे, मुश्किल है। लेकिन आप सेंटर में रख सकते हैं अपने हर काम में, जिससे आपका मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो भक्ति में हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो जो नेगेटिविटी है वो हटती जाएंगी। बट यहां पे क्या हो रहा है, आप ईगोइस्टिक हो रहे हो, आप सोच रहे हो मैं ही हूं, मैं ही उत्तम हूं, और आपकी भक्ति को आप नष्ट कर रहे हो और आप सीधे सीधे गलत और जा रहे हो। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, हमारे शास्त्र ये ज्ञान नहीं देते हैं, ठीक है। कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर कोई आपकी उसमें अड़चन पैदा कर रहा है, आपको कीर्तन अटेंड करने जाना है तो आप कर दो। सॉरी, ये जस्टिफाई नहीं होता है। और इसको अगर कोई जस्टिफाई करेगा वो खुद राक्षस है। मैं बहुत क्लियर बता दूं, राक्षस है, ठीक है। आप सामने वाले को भक्ति में लाओगे कि उसकी हत्या कर दोगे। कृष्ण भगवान जब गीता का उपदेश दे रहे हैं तो अर्जुन को वहां पे सही शिक्षा दे रहे हैं कि उसका वध कर दिया, कि ले तू तो अब मेरे विरुद्ध जा रहा है, तेरा वध, ठीक है। पता है दिक्कत कहां हो जाती है, एक मैं वीडियो देख रहा था, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। गीता मतलब उसमें ये लिटरली वो लड़का यूं बोल रहा है कि कृष्ण बनो, वैसा कृष्ण बनो जो अर्जुन की तरह लोगों को दिशा दे। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा लिटरली अब गीता का आप क्या अर्थ दे रहे हो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो कि कृष्ण बनो, हमें कृष्ण बनना है, और अर्जुन को जैसे कृष्ण ने उपदेश दिया था वैसे अब दुनिया को उपदेश देना है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम इतने बड़े हो गए कि हम अपने आप को कृष्ण रख के उपदेश देंगे। अरे पहले अर्जुन तो बन जाओ। अभी तो हम अर्जुन का ए भी नहीं है और बात कर रहे हैं कृष्ण बनने की। यही तो दिक्कत है कि हम अपने आप को इतने उत्तम समझने लगे हैं, हम सही में गुरु के पास जाते ही नहीं है, ज्ञान सही तरीके से लेते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। हम हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं और उसको उस हिसाब से संचालित करते हैं, है ना। तो ये समझने का पॉइंट है।
कि आपको ज्ञान सही तरीके से सही जगह से लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप गिर जाओगे, आपका पतन होगा। ये संसार आपको गिराने के लिए ही है, ठीक है। ये संसार आपको उठाएगा नहीं जीवन में, तो ऐसे राक्षस बन जाओगे। ये प्राइम एग्जाम्पल है। ये बंदा 8 साल से अक्षय पात्र से जुड़ा था, साधु सैफरन ड्रेस पहन के। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर अक्षय पात्र से जुड़ा है तो भजन ही कर रहा होगा, मंदिर में कीर्तन ही कर रहा होगा। तो उसके बाद इसकी मानसिकता आप देख सकते हो कि हत्या कर दी, तो आप कभी भी गिर सकते हो। आपका 8 साल आप साधु संतों के बीच में रहे, लेकिन आपका पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनके बीच में रह के अहंकारी हो रहे हो, ना कि उनसे गेन कर रहे हो। आप अपने आप को समझ रहे हो। इसीलिए कहते हैं दासानुदास बनना है, ढोंग नहीं करना दासानुदास होने का। कुछ लोग ढोंग करते हैं, क्यों? क्योंकि सुना हमारे आचार्यों से, तो ढोंग करना चालू, अंदर से मन से वो है ही नहीं। तो यही दिक्कत हो रही है कि आप साधु संतों के बीच में हो, लेकिन उनसे सीख नहीं रहे, अपने आप को समझने लग गए करता धरता। और यही दिक्कत है। इसीलिए मैं कहता हूं आप कौन से जुड़े, आप अक्षय पात्र जो हैं उनसे जुड़े। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतनी जल्दी ये स्टेप ना ले, आप उनसे जुड़े। एटलीस्ट मैं बोलता हूं ये 8 साल का पीरियड ये होना चाहिए था कि विदाउट सैफरन धारण किए ये व्यक्ति वहां पे सेवा देता। उस टाइम पे इसको जज होता कि अभी तो ये गलत है, अभी तो देखिए कितना गलत है, और इसमें तो ये लोगों को प्रीचिंग देने चले गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने सोचा आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो होना चाहिए कि हम ऐसी गलती ना करें। नहीं तो क्या होगा कि ना हम इस संसार के रहेंगे, ना अध्यात्म के रहेंगे। अभी अध्यात्म का भी नहीं रहा और ना इस संसार का रहा। ये क्या बन गया? राक्षस, नरक जाएगा, सड़ेगा। आप मत समझना भगवान आके इसे बचाएंगे। अगर ये अभी भी सोच रहा है, इसके मन में अगर ये है कि मैंने तो भाई कीर्तन करने के लिए हत्या कर दिया, भगवान आके मुझे बचाएंगे, मुझे बचा लेंगे, संसार मुझे सजा दे दे, लेकिन सॉरी, धर्म ये नहीं है, ठीक है। धर्म आपको ये नहीं सिखाता। आप यहां पे अगर ये रेफरेंस देने लग जाओ कि अर्जुन के सामने जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, वो सारे इनके परिवार वाले थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने कहा युद्ध कर। सॉरी, आप क्या गलती कर रहे हो, यह समझने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहां पे भक्ति में ला सकते हो, लेकिन आप भक्ति में नहीं ला पा रहे। ये आपकी ये समझिए आपकी वो है नाकामयाबी। आप इसको छुपाने के लिए मर्डर कर रहे हो। तो मैं एक सिंपल सा यहां पे बताना चाहूंगा कि ऐसे मत बनो, ठीक है। ये है पाखंडी, क्लियर। साधु ऐसे नहीं होते हैं। साधु कैसे होते हैं? साधु हर परिस्थिति में, देखो साधु का यही तो है कि उन पे इन 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है। जैसे भौतिक जगत में रहते भी वो इन 3 गुणों से परे हो जाते हैं, वो शुद्ध सतोगुण में जीते हैं। तो यानी कि हम तो तमोगुण में जीते हैं, भगवा पहन लिए लेकिन जी तमो में रहे, तभी तो हत्याएं करते फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने सोचा इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, जिससे आप लोग भी अवेयर हुए, आप लोग भी भक्ति की राह पे जब चलें तो सही तरीके से चले। अपने आप को ये देखिए, तो 8 साल रहने के बाद इतने अहंकार में आ गए। हम तो रहते भी नहीं है इस तरह से, तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम तो कितने ज्यादा गिरे में, आप ये समझिए, हम तो कितने ज्यादा गिरे में। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप आप समझ पाए होंगे और ऐसी गलती ना करें। और इसमें मैं बहुत क्लियर बता दूं कि बहुत से लोग अभी प्रश्न उठा रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये टीचिंग्स देती है। नहीं, ये भी बहुत क्लियर पॉइंट है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी टीचिंग्स नहीं देती, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं रहता था उसी फोक हॉस्टल में जहां पे लड़का भी शिक्षा लिया, ठीक है। तो मैंने वहां पे रहा है, मैं रहा हूं, और ऐसी टीचिंग कभी नहीं दी जाती। वहां पे कहा जाता है पढ़ाई करो। मैं स्कूल में था और ये बीटेक कर रहा था ना, ये मुझसे उसमें तो सीनियर था, पढ़ाई के लेवल पे मुझसे बड़ा था। तो अब आप समझिए 32 वर्ष का शायद अभी। तो अब आप समझिए कि वहाँ पे यही शिक्षा दी जाती है, आप पढ़ाई करो। मेरे को बोलते थे कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पढ़ना है और ये सारी चीज़ें। और कभी भी ऐसे फोर्स नहीं करते, जो बहुत से लोग कहते हैं कि आपको फोर्स करते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं किया। देखो आज मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अब आप देख रहे हो कि मैं अक्षय पात्र में भी हूँ और वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। तो फोर्स कभी नहीं करते, आपकी विल है, ऑब्वियसली बात, आप इंडिपेंडेंट हो। आपको वो ज्ञान दे रहे हैं, वो आप लो, नहीं लो ये आपके ऊपर है, बट लो बेटर है। बट दिक्कत क्या है? कमी हम में, हम उसको नहीं ले पा रहे। हम अपने आप को उत्तम समझने लग गए, हम समझने लगे अब हमने वहां से साधु से सुन लिया, अब हम भी उनके लेवल पे आ गए। ये गलती मत करो। आप जिनसे शिक्षा ले रहे हो वो आपके सीनियर ही हैं,
ये आप अपने मन में बैठा लो। आप जब ये सोच के चलने लगते हो कि उनका मेरा लेवल अब बराबर है, या ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा उनसे अध्ययन, ये भी होता है, ज़्यादा अध्ययन कर लिया, ज़्यादा सेवा दे रहे हैं, है ना, ऐसा लगने लगता है तो अहंकार आ रहा है, अब लग रहा है अब ये मेरे से नीचे है, जिनके द्वारा आप आए आप सोचोगे अब ये नहीं। ये गलती मत करना। हमें पता नहीं लगेगा कब हम गिर जाएंगे, ये गलती मत करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे कभी भी ये चीज़ें नहीं बताई जाती, ठीक है, और ये तो हमारे विकार हैं, हमारे मन के विकार हैं कि हम अपॉर्चुनिटी नहीं गेन कर पाए। हम ऐसी बढ़िया जगह पे थे जहाँ पे हम कितना कुछ ले सकते थे, हमें कितना कुछ मिल गया था, इतना इजीली हम उसको खो दिए, इसीलिए पतन हो गया, क्योंकि हम केपेबल नहीं थे, हम क्वालिफाई नहीं थे। आपको पहले क्वालिफाई होना पड़ेगा। आप आईआईटी में ऐसे तो नहीं बैठ सकते। अब अगर आप फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th क्लास के बच्चे को आईआईटी में बैठा दोगे तो क्या होगा? यही हो रहा है कि आप सीधे फर्स्ट क्लास के बच्चे को डायरेक्ट आईआईटी में बैठा देते हो। मतलब फर्स्ट से 1 साल की ट्रेनिंग तो नहीं, आपको 12th लाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको 12 साल देने पड़ेंगे। आप 1 साल के बाद डायरेक्ट आईआईटी करा दोगे, ये बंद होना चाहिए। मेरा तो बहुत क्लियर पॉइंट है कि आप अच्छे से शिक्षा दो, इन डेप्थ शिक्षा दो, ये सब मत करो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसको शेयर करने से ज़्यादा पहले खुद समझ ले तो ज़्यादा बेटर होगा। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।